हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएसबी यानी कि स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर की तरफ से पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी आई है। इसकी पूरी डिटेल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो के। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ और होने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ओके, तो आते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या है यहाँ पर। इसका एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है वो 11/6/2023 है। उड़ीसा की वैकेंसी है, पीजीटी पोस्ट है, ठीक है, पीजीटी टीचर इन नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ उड़ीसा की वैकेंसी है यहाँ पर। तो इसका पे स्केल देख लीजिए, स्केल ऑफ पे कितना है, 44,900 से लेकर 1,42,000 इसका पे स्केल होने वाला है। लेवल 10, ठीक है, जो अभी भी लागू हुआ है, लेवल 10। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो फॉर्म आपके फिल होना शुरू हो गए हैं 12/6/2023 से, जिसकी क्लोजिंग डेट है 17/7/2023, ठीक है, यानी कि 17 जुलाई 2023 में आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। तो अभी आप फिल कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल ही चुका है। यहाँ पे नेम ऑफ सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की वैकेंसी निकली हैं उन पर बात कर लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जूलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशलॉजी, स्टैटिक, तेलुगु, उर्दू, जूलॉजी, यानी टोटल 25 सब्जेक्ट्स की यहाँ पर वैकेंसी निकली हैं। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छे हैं, आप सभी देख ज़रूर लीजिएगा जहाँ जहाँ पर आपको फिल करना है, जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बात करते हैं एज लिमिट की कि इनका एज लिमिट इसमें कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो कैंडिडेट शैल बी 21 ईयर एंड द मैक्सिमम एज विल बी 38 ईयर। 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 38 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ बिलोंगिंग टू SC, ST, SEBC उनको एज रिलैक्सेशन दिया है 15 ईयर का, ठीक है। और यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन की बात की है कि जो एज रिलैक्सेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो भी इन्होंने यहाँ पर दिया है। जैसे 5 ईयर होता है SC, ST वगैरह की, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने मतलब स्टूडेंट्स को दिया है, कैंडिडेट्स को, ठीक है। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ, जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी, जो भी आपकी है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, एज ऑन 17/7/2023 यानी कि 17 जुलाई 2023 तक आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट्स की, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और वो भी कितने परसेंटेज, 55%, ठीक है। एटलीस्ट 55% आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में। एंड बोला है साथ में मस्ट हैव एक्वायर्ड बीएड भी आपको साथ में होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड, और जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% आपके कंपलसरी हैं। एंड बीएड क्वालिफिकेशन इज़ नॉट द मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन ऑफ द पोस्ट ऑफ, कुछ पोस्ट इन्होंने दी हैं जिसमें बीएड कंपलसरी, क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, होम साइंस, लॉजिक एंड फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, स्टैटिक्स, RPM, तेलुगु एंड उर्दू सब्जेक्ट्स के लिए बीएड ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और साथ ही इन्होंने ये बोला है कि बीएड क्वालिफिकेशन इज़ द मैंडेटरी क्राइटेरियन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, मतलब पीजीटी की जो पोस्ट हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जूलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए आपके साथ आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चारों ही पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड समझ ज़रूर लीजिएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं कि मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। रिटन टेस्ट एंड करियर असेसमेंट टेकन टुगेदर, ठीक है। रिटन टेस्ट होगा, साथ में ही आपका करियर असेसमेंट टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट 150 मार्क्स का होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और ये 50 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स आपके 200 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। देयर शैल बी रिटन टेस्ट 150 मार्क्स बी इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द सिलेबस गिवन इन द वेबसाइट ऑफ SSB की वेबसाइट पर आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस दे दिया है, उसका ही 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पर 1.5 मार्क्स एक क्वेश्चन के कट किए जाए, 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने का, 1.5 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है,
अगर आपने निगेटिव मार्किंग की तो एक नंबर कितना है, 0.5 से निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन का टाइम है 1.5 आवर, यानी कि 19 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट, इसमें 40% आपको लेकर आने हैं। एंड SC ST SE BC एंड PW कैटेगरी में 30% बच्चों को पास, 30% नंबर से पास होना ज़रूरी है, ठीक है। याद रखिएगा 200 मार्क्स का पेपर है। सिलेबस आपको SSB की वेबसाइट पर दे दिया गया है। 1.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, जिसमें से 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। एंड 90 मिनट्स का आपका पेपर एग्ज़ाम ड्यूरेशन होने वाला है, ठीक है। एंड मैट्रिकुलेशन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि किस हिसाब से मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जाएंगे, जो वेटेज है वो किस हिसाब से दिया जाएगा। कि मैट्रिकुलेशन के 5 मार्क्स, हायर जो एकेडमिक बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसकी यहाँ पर बात की गई है कि 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। कि 5 मार्क्स आपका मैट्रिकुलेशन का है, फर्स्ट डिवीज़न है तो 5, सेकंड है तो 4, थर्ड है तो 3, ठीक है। ऐसी बैचलर में भी, हायर सेकेंडरी में भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 15 मार्क्स हैं यहाँ पर बीएड में, ठीक है। ये आपके जो वेटेज है उसकी बात हो रही है। PG इन केस ऑफ पोस्ट PGT इन अ सब्जेक्ट वेयर BEd क्वालिफिकेशन इज़ नॉट मैंडेटरी, करियर असेसमेंट इन रिस्पेक्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन शैल बी डन आउट इन 30 मार्क्स। कि जिसमें BEd की ज़रूरत नहीं मांगी गई है जिन सब्जेक्ट्स में, उसमें जो करियर असेसमेंट का जो पार्ट है उसमें आपको 30 मार्क्स देंगे, ठीक है। और जहाँ पर BEd है तो वो एज इट इज़ आपकी जो अभी हमने पहले बताई है वही सब होगा उसमें, ठीक है। जोन ऑफ एग्ज़ामिनेशन की कहाँ कहाँ आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो देख लीजिए कि बालासोर, ब्रह्मपुर, इन सबको आप PDF में पढ़ सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपकी 500 रुपीज़ रहने वाली है। अनरिजर्व SC BC कैटेगरी के लिए 200 रहने वाली है, ओके। एंड कहाँ पर फ़ीस डिपॉजिट होगी वो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन, क्या क्या यहाँ पर प्रोसीजर है उसको देख लीजिए। कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। आपको स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया भाषा भी आपको आनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि अदर स्टेट वाले फिल तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, उड़िया भाषा आनी चाहिए, ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट बी गुड कैरेक्टर, ये सब तो वही नॉर्मल है। अदर कंडीशंस भी यहाँ पर इन्होंने साथ में दी हैं कि एडमिशन ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी प्रोविजनल इफ़ ऑन वेरिफिकेशन। ये थोड़ा सा इतना ज़रूरी नहीं है, जो भी ज़रूरी पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर बता दिए हैं आपको, ठीक है। और इसका जो भी आप फॉर्म फिल करें तो साथ में इसका जो प्रिंट आउट है वो अपने साथ ज़रूर रखना, ठीक है। सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो आपको फॉर्म के टाइम पर सबमिट करने हैं, हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, they must have to produce the original candidates before the verifying officers as and when intimate for the same। तो आपको ये सारे ही डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करने होंगे बाद में, ठीक है। फोटोकॉपीज़ जो हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू सबमिट द प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट। जो भी आपने फॉर्म यहाँ पर फिल किए हैं और जो डॉक्यूमेंट इन्होंने यहाँ पर बताए हैं वो सभी की हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको ऑनलाइन फॉर्म करने के बाद में उनके एड्रेस पर भेजना होगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन कर दिया और आपकी क्या क्या जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ ज़रूर लीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पर उन्होंने बताया कि इंस्ट्रक्शंस सभी दिए हुए हैं। आप लोगों को हम ये PDF शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो देख ज़रूर लीजिएगा। एंड बने रहिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।